टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ imparting नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टू अदर्स। इसमें एक मेच्योर पर्सन होगा। मेच्योर पर्सन कौन होगा? मेच्योर जो है वो टीचर होगा। मेच्योर कौन होगा? टीचर होगा। जबकि जो इमेच्योर होगा वो नर होगा। अब मेच्योर पर्सन जो है वो देगा। मेच्योर पर्सन क्या दे रहा है? वो दे रहा है नॉलेज। किसको? इमेच्योर को। स्किल दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। टिपिकली इन अ स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर, क्योंकि ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, एक इनका पूरा जो स्टेप्स होंगे उसके तहत ये देना है। ऐसे नहीं रैंडमली स्टार्ट कर देना। क्यों देना है? टू फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अंडरस्टैंड करना है चीजों को, तो ये तमाम अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्या दे रहा है? वो नॉलेज दे रहा है, स्किल दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसको? कौन दे रहा है? मेच्योर पर्सन टीचर दे रहा है। किसको? नर को। ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ वेरियस मेथड। किस वे से वो देता है? मेथड्स कुछ यूज करता है, कुछ टेक्निक्स यूज करता है, कुछ स्ट्रेटजी यूज करता है, ताकि जो इमेच्योर इंडिविजुअल्स हैं उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट में सपोर्ट हो सके। अब हम डिफाइन करते हैं कि नॉलेज क्या होता है। नॉलेज रेफर करता है अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड फेमिलियरिटी विद फैक्ट्स। फैक्ट्स का पता हो, इंफॉर्मेशन हो, स्किल हो, और कॉन्सेप्ट एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस। ये इसमें जो है क्या होती है? इट इन्वॉल्व एबिलिटी टू अप्लाई। नॉलेज वो है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है, हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन मीनिंगफुल वेज। और जो इंफॉर्मेशन है उससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे उसे और उसके बाद जो हम अप्लाई करेंगे। इंफॉर्मेशन तो रैंडमली भी होती है, लेकिन नॉलेज जो होता है ये ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, होपफुली के ये वाली चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, स्टाइल्स और स्ट्रेटजीज की। देखिए, ये चीजें, ये टर्म्स हैं जो आपस में कंफ्यूज हो जाती हैं। टीचिंग मेथड क्या है? ये ओवरऑल अप्रोच है और सिस्टमेटिक प्लान यूज्ड बाय टीचर टू डिलीवर कंटेंट एंड फैसिलिटेट लर्निंग। टीचर जो पढ़ा रहा है क्लास में, वो कंटेंट्स हैं, उसने उसको जो है सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना है। इट आउटलाइन द जनरल प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस फॉर इंस्ट्रक्शन सच एज लेक्चरिंग कैसे करनी है, कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे करनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। तो वो प्रेजेंटेशन है आपकी क्लास के सामने। ये जिस तरीके से आपने कंटेंट प्रोवाइड करना है, दैट प्रेजेंटेशन स्टाइल इज कॉल्ड टीचिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टीचिंग टेक्निक की तरफ। टेक्निक्स आर स्पेसिफिक टूल्स और मेथड्स एम्प्लॉयड विद इन टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड में आपको किसी मेथड के दौरान कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को ब्रिज कैसे करना है, तो ब्रिज करने का जो टूल है दैट इज कॉल्ड टेक्निक्स। दीज आर द एक्चुअल एक्टिविटीज और एक्शंस carried out by teacher to convey information and help students grasp concepts। अब कुछ concept जो है वो समझ नहीं आ रहे होते, तो टीचर क्या करता है? टीचर फिर कोई टेक्निक यूज करेगा, डेमोस्ट्रेट करेगा, डेमोस्ट्रेशन के जरिए परफॉर्म करके बताएगा, डिस्कशन करेगा स्टूडेंट्स के साथ, या रोल प्ले जैसे हम ड्रामा या फिल्म में किसी का रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले करके जरा बताएगा। जैसे न्यूटन के कवानीन समझा रहा है टीचर, तो टीचर कहीं एक साइड पर ट्री के नीचे बैठ कर उसे बताएगा कि यार ऐसे हमने वो सेब गिरा था और ऐसे उसने उठाया था। ठीक है, अब कोई भी आप ब्लड सर्कुलेशन समझा रहा है, सर्कुलेशन सिस्टम जो है, तो वो टीचर जो है अपने मूवमेंट्स के साथ उसको समझाएगा। तो ये जो मेथड्स में चीजें समझ नहीं आ रही उनको कवर करने के लिए जो आपने टूल यूज किया है दैट इज कॉल्ड टीचिंग टेक्निक। उसके बाद टीचिंग स्टाइल है। ये मैनर होता है इन विच टीचर रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्ट्स विद स्टूडेंट। ये हर एक का डिफरेंट होता है कि किस स्टाइल से जो है कोई समझाता है। इट encompasses द टीचर्स पर्सनैलिटी, communication style and overall demonstration in the classroom. Teaching style can be authoritative, facilitative और interactive among others. Authoritative ये होता है कि टीचर इज ऑल एंड ऑल, कि मैंने जो कह दिया वो ठीक है, ठीक है, दैट अथॉरिटेटिव।
फैसिलिटेटिव ये होता है कि बच्चे को फैसिलिटेट करना है। हर एक बच्चा आपकी बात नहीं समझ पा रहा तो आप क्या करते हैं, जिसे कहते हैं उंगली पकड़ के चलाना। ठीक है। इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव है कि इंटरैक्शन है स्टूडेंट्स के साथ में मुकम्मल, उनको भी बोलने की इजाजत है, क्वेश्चन आंसरिंग में, डिस्कशन में उनको भी साथ शामिल करना है। तो ये जो है ये टीचिंग के स्टाइल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यार नॉब टर्म होगी जरा। Strategy involves broader planning and decision-making process to achieve specific educational goals. हमारे यहाँ कुछ goals होते हैं, कुछ objectives होते हैं, कुछ aims होते हैं। तो specific goals को achieve करने के लिए क्या-क्या planning करनी है? टीचर ने अपनी क्लास का रिजल्ट या सेमेस्टर का रिजल्ट एंड पर अच्छा देना है तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म कैसे प्लानिंग करेगा, ब्रॉड करेगा, लॉन्ग टर्म करेगा। दिस इंक्लूड हाउ अ टीचर स्ट्रक्चर लेसन कैसे बनाएगा, असेस कैसे करेगा स्टूडेंट्स को, किसको कितनी समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या है, एंड अडेप्ट्स टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। अडेप्ट्स, इसमें मैं वर्ड दो यूज करूंगा, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी, सिंपैथी होता है थिंक फॉर अदर्स, सिंपैथी। और दूसरा वर्ड मैं यूज किया एम्पैथी, मैं ये नीचे देख रहा हूं। एम्पैथी होता है थिंक विद अदर्स, बच्चों की भलाई सोचना सिंपैथी है, और बच्चों की सोच पर जाकर, बच्चों के ज़हनी लेवल पर जाकर सोचना एम्पैथी है। तो जो टीचर होता है उसमें सिंपैथी भी होती है और एम्पैथी भी होती है। टीचर इज सिंपैथेटिक एज वेल एम्पैथेटिक, और एम्पैथी को साथ लेते हुए वो ये देखेगा कि यार मैंने बच्चे को कैसे अच्छा रिजल्ट देना है, मेरा बच्चा कैसे समझ सकेगा और ओवरऑल में रिजल्ट जो है वो बेटर होगा। Strategies may involve long-term planning for a course or adjustment on the FODAI base, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म ये जो कोर्स आपका है, जो 7 सेमेस्टर है, उसका पूरा जो कोर्स है उसके लिए लॉन्ग टर्म आपकी ये प्लानिंग होगी। प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है। यहां तक आप देखिएगा कि आपके पास टीचिंग की आपने बात की है, टीचिंग को आपने डिफाइन किया, हमने टीचिंग मेथड को किया, हमने टीचिंग स्ट्रेटजी को किया, हमने टीचिंग स्टाइल्स को किया। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करता हूं मैं मेथड्स की तरफ। कि यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। क्लियर है सर। ओके। सर टीचर मेथड का थोड़ा सा दोबारा से बता दीजिएगा, थोड़ा ज़हन से निकल गया मुझे। टीचिंग मेथड ये है कि टीचर ने अपना कंटेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट करना है। टीचर ने अपना कंटेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट करना है क्लास के सामने, दैट इज कॉल्ड मेथड। सिंपल सी बात है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है ना, 90 मिनट में, जो भी आपका टाइम है उसके दौरान आपने अपना कंटेंट किस वे से डिलीवर करना है, दैट इज मेथड जी। अब टीचिंग मेथड्स में ये वेज हैं टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। अब हेल्पिंग, अब उनको क्या करना है, टीचर ने स्टूडेंट को देखिए हेल्प करनी होती है अंडरस्टैंडिंग में, रिमेम्बर करने में या अंडरस्टैंड करने में। Sources of the best teaching strategies allow educators to convey information in a clear and concise way, while also ensuring students retain it over the long term. बच्चों को बात तभी याद रहती है जब वो बात टीचर को पहले क्लियर हो। तो कंसाइज वे से, जब उसे अप्रोप्रिएट वे से एक्यूरेसी के साथ टीचर कन्वे करेगा तो इम्प्रिंट हो जाएगा बच्चे के माइंड के ऊपर, और वो इन बातों को, फैक्ट्स एंड फिगर को जो है वो क्या कर सकेगा, वो इनको रिटेन कर सकेगा। तो दे कैन अप्लाई दैट विजडम एंड आल्सो एबिलिटीज टू देयर पर्सनल लाइव्स एंड देयर फ्यूचर, जो करियर्स हैं उसमें भी इन चीजों को वो बच्चे यूज कर सकते हैं। अब टीचिंग मेथड्स आर अपॉर्चुनिटीज, यहां पर देखिएगा दोबारा आगे आपका टीचिंग मेथड के teaching methods are opportunities to make लर्निंग engaging, क्योंकि बच्चा जब तक मसरूफ नहीं होगा, जब तक वो एंगेज नहीं होगा तो कैसे समझेगा। इंस्पायर भी करना है उसको, एंगेज भी करना है और उसके लिए फन भी क्रिएट करना है। डोंट मेक इट बोरिंग, दे एड
teachers in fulfilling the responsibilities of guiding social and emotional development of children. चिल्ड्रन की सोशल डेवलपमेंट के सोसाइटी में उसने कैसे रहना है और इमोशनली जो है कैसे रिएक्ट करना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, कब कैसे कौन सी बात को इग्नोर करना है, कौन सी बात पर रिएक्ट करना है, दैट ये भी समझाना है। बाय यूजिंग rigid strategies, teachers can instill values of respect, empathy and cultural sensitivity into their classroom. यहाँ पर देखिए कुछ चीजें रिजिड होंगी, जैसे मजहबी एस्पेक्ट आ जाएंगे तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम रिजिड, ये है तो है, एम्पैथी है, ठीक है। अब किसी के कल्चर पर, किसी की लैंग्वेज पर आप जो है वो तनकीद नहीं करेंगे। They can also use teaching methods to prepare students for standardized testing. अब टीचर ने जब पढ़ाया है तो टेस्ट के लिए भी बच्चे को प्रिपेयर करना है कि जाहिर सी बात है कि ये जो पढ़ा दिया सिर्फ पढ़ा नहीं रही है, अब इसका टेस्ट भी होना है, ठीक है। अब टेस्ट क्या होना है ये और बात है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, ये क्या चीज है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग tailored educational plans for students based on different needs. हर एक बच्चा जो है वो सेम बैकग्राउंड से नहीं होता, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफिकल्ट स्टूडेंट जो है वो उनके आईक्यू लेवल्स होते हैं, तो उनकी जरूरियात के मुताबिक जो है वो आपने चलना है, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। दिस में इन्वॉल्व द वेज बाय व्हिच स्टूडेंट्स एक्सेस कंटेंट, द एक्टिविटीज दे डू, द असेसमेंट techniques a teacher uses or even the physical setup of the classroom. देखिएगा कि एक किसान का बच्चा है, उसको कॉन्सेप्ट और तरीके से समझाया जाएगा, एक जो है इंजीनियर का बेटा है या डॉक्टर का बेटा है तो उसको एक उसी बात का कॉन्सेप्ट और तरीके से समझाया जाएगा। तो अब मसला ये होता है कि वैरायटी भी हो चाहिए कंटेंट में, कि जिसके इंटरेस्ट के मुताबिक है आपने उसके इंटरेस्ट के मुताबिक एग्जांपल देके आप उसे समझा सकते हैं। As all people have varying abilities and talents, it is beneficial for a teacher to adapt their teaching styles to unique students. तो मुख्त स्टूडेंट्स को मुख्त वे से पढ़ाना, that is differentiated instruction. Here are some ways an educator जो है may differentiate instruction: provide books or other material at different reading level. different reading level पर आप जो है बुक्स वगैरह जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अब क्रिएट कस्टम स्पेलिंग लिस्ट फॉर स्टूडेंट विद डिफरेंट स्पेलिंग स्किल्स। आपने स्पेलिंग स्किल्स सिखानी है तो उसके लिए कोई आप अपना मेथड यूज कर सकते हैं। और होस्ट स्मॉल ग्रुप्स टू प्रोवाइड टेलर्ड एडवाइस टू स्टूडेंट्स, ठीक है। छोटे छोटे ग्रुप बना के जो है ना आप उनको कहते हैं कि यार ये आप जरा प्रेजेंट कीजिए, आप जरा प्रेजेंट कीजिए चीजों को, तो इस वे से भी आप जो है उनको जो है डिफरेंट वे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं लेक्चर बेस्ड मेथड। ये यार ओल्ड मेथड है और इसे आप कह लीजिए ट्रेडिशनल मेथड है। ये ट्रेडिशनल वे टू स्ट्रक्चर क्लासरूम लर्निंग है, ये इन विच टीचर एक्सप्लेन करता है इन्फॉर्मेशन को वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व। स्टूडेंट यहाँ पर पैसिव है, टीचर एक्टिव है। अब टीचर नीड अ लेसन बाय presenting on showing visuals or modeling examples of the topic। कोई AV8 भी यूज कर सकते हैं आप, छोटी मोटी, और बाकी जो है ना टीचर ने बोर्ड पर लिखना है जैसे भी है। वाला टीचर प्रेजेंटिंग स्टूडेंट जो है जस्ट मट्टी का माधु बन के बैठा रहेगा, देखेगा, सुनेगा, नोट करेगा, कॉपी करेगा, टीचर ने जो कुछ लिखा है उसको छापेगा और बस। टीचर का काम आसान है, इसमें स्टूडेंट्स को समझ आए या ना आए ही हैज नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। इसमें फायदा ये है कि टीचर ने एक ही लेक्चर एक ही वे से प्रिपेयर किया और सबको डिलीवर कर दिया और क्लास में डिसिप्लिन भी रहता है, फायदा ये है। और इसके नुकसानात ये हैं कि स्टूडेंट में वो ग्रूमिंग नहीं हो पाई, स्टूडेंट जो है क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया, वहां पर कहीं ना कहीं तशफी जो है रह गई है। तो ये मेथड जो है वो क्या है, इसमें जो आउटपुट है वो जरा कम है। टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है। अब आज के दौर टेक्नोलॉजी का है तो इसमें हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज जो है यूज कर सकते हैं टू इम्पार्ट नॉलेज इन द एफिशिएंट वे। तो स्टूडेंट्स कैन यूज डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर है और टैबलेट्स है टू रीड मटेरियल, कंडक्ट रिसर्च और प्ले एजुकेशनल गेम्स वगैरह जो होती हैं, ये जरा बड़े लेवल की बात करेंगे हम। In addition, cloud computing capabilities make it possible to students to access
Document or other resources, while at schools or at homes, virtual classrooms using video conferences software can be great way to provide educational remotely। जो है ये हम काम घर में बैठे भी कर सकते हैं, जैसे हम ये अभी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जूम का यूज करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिस कैन बी स्पेशली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हु हैव डिफिकल्टीज, जिनको डिफिकल्टी है फिजिकल क्लासरूम में बैठने से, या वो बच्चे जैसे आप ये ब्रेल वगैरह का सिस्टम यूज करते हैं फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन, तो उनके लिए स्पेशली जो क्लासरूम में फिजिकल में नहीं आ सकते तो वर्चुअल क्लासरूम उनके लिए बनाए जाते हैं, घर में भी बैठे बिठाए ये चीजें हासिल करते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड का उनको ज्यादा फायदा है, बाकियों को भी फायदा है, आप लोग को भी फायदा है। जैसे आप लोग घर में बैठे हैं, आप जाहिर सी बात है क्लासरूम में पहुंचना और वहां ट्रांसपोर्टेशन और व्हाट्स और चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग से हम अपने लैपटॉप्स इंटरनेट वगैरह यूज करते हुए चीजें, और फिर आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है। ग्रुप लर्निंग मेथड है segmenting students groups is a great way to teach them skills in collaboration। ग्रुप बना लीजिए स्टूडेंट्स के, ठीक है। While in their team, they can discuss subjects and learn about the perspective of others। दूसरे के point of view से भी सीखना है। It is important to encourage both class participation and listening skills so that student can gain these abilities for the future। अब इसमें teachers can assign group presentation to student, can convey information to the rest of the class, ask and answer questions and इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब आप इसमें जैसे ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है ना, तो ग्रुप लीडर एक एक बना देंगे। आप जो है जैसे क्लास में एक लीडर होता है तो यहाँ पर एक ग्रुप का लीडर होगा। अब आप क्या करेंगे, आपने जो भी करना है ग्रुप लीडर को बताया, हाँ जी ये बात है, ये काम है, ये होमवर्क है, ये परफॉर्म करना है, आप अपने ग्रुप से ये करवाइए, ठीक है। तो इस वे से क्या होता है कि ग्रुप के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आप बनाते हैं कि कोई ग्रुप जो है वो आप बहुत ही आपस की ये कि आपको समझ आती है कि यार कुछ बच्चे ऐसे हैं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, उसका ग्रुप ए बना दिया, कुछ एवरेज हैं उसका बी बना दिया, कुछ आप कहते हैं कि बिलो एवरेज हैं सी बना दिया, आप चौथा का कहते हैं यार ये बिलो एवरेज से भी बहुत बिलो जा रहे हैं, ये तो फेल हो सकते हैं खुदा ना खास्ता, तो इनका ग्रुप आपने डी बना दिया। तो आप उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको जो है ना होमवर्क वगैरह देंगे। तो ये ग्रुप है, ग्रुपिंग का इसमें ये फायदा होगा थोड़ा सा, ग्रुप लीडर जो है वो भी उन्हीं में से होगा, तो अकॉर्डिंगली जो है वो लीड कर रहा होगा उनको और वो उनकी बात आप तक भी कन्वे कर रहा होगा, तो आप इजिली जो है आप उसका अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग मेथड है, इसमें ये होगा कि प्रोजेक्ट जो होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो दिए जाते हैं बच्चों को, ये इंडिविजुअल लर्निंग मेथड है। तो कैन बी एक्सलेंट वे टू गिव स्टूडेंट्स टाइम टू थिंक अबाउट टॉपिक। हर एक को टॉपिक दिया जाता है, जैसे आप ऐसा समझिए कि ये आपका एमफिल वगैरह का, पीएचडी वगैरह का थीसिस वगैरह होता है, तो यहाँ पर वो एक दूसरे क्लास पर डिस्कस तो कर सकते हैं, टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं, मगर हर एक का काम डिफरेंट होगा। टीचर कैन रीड राइटिंग रिटन असाइनमेंट्स टू रिवार्ड points to the student who can't participate vocally in the classroom। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि क्लासरूम में बात नहीं करते, खामोश रहते हैं, तो उनका भी देखा हुआ काम जो है आप चेक करके जो है ना उनके इंडिविजुअली जो है देख सकते हैं कि उनको यार कितना स्कोर है, वो ये बच्चा जो है जरा कम बोलता है, ये शाई बॉय है, ये थोड़ा सा जो है ना रिलक्टेंट है बात करने से, तो उसको भी जो है आप अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल अटेंशन वाली की बात है। उसके बाद है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, ये प्रमोट करती है आइडिया ऑफ लर्निंग बाय इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, where students can complete projects, ask question and find answers by themselves। खुद ही क्वेश्चन करना है, खुद से उसका आंसर ढूंढना है। जाहिर सी बात है कि आप लाइब्रेरी में भी जाएंगे, आप लेबोरेटरी में भी जाएंगे, दूसरा डिस्कस भी करेंगे, उसके चीज बारे में मुख्तलिफ वे से आप इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करेंगे। while teacher act as a resource in these times, the goal is for student to solve problem and discover information on their own। स्टूडेंट को अपने आप थोड़ा सा आजाद कर लेना है, उनको अपने आप इंफॉर्मेशन तलाश करने देनी है, बस आपने रिसोर्स पर्सन रहना है, उनको गाइड करते रहना है और उन्होंने ये सारा काम ज्यादातर खुद करना है। देन स्टूडेंट कैन एडवांस टू हायर लेवल एट देयर ओन पेस। अपने जितना कोई
परफॉर्म कर सकता है उसी रफ्तार से वो आगे जा सकता है। दिस वे फॉर स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एन एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, जो एक्टिव रहेगा वो आगे जाएगा, जो पैसिव रहता जाएगा जाहिर सी बात है कि वो लूज करता जाएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है, इसमें रिलेटिवली न्यू टेक्निक है। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड विद इन द स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। देखिए अप्रोच में एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है जिसमें टीचर और इंडॉल्व होता है, एक कंटेंट सेंटर्ड होती है जिसमें हर स्कूल में कंटेंट को पढ़ाना फॉलो करना होता है, और आज का जो मौजूदा अप्रोच है वो आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड चल रही है, लर्नर सेंटर्ड चल रही है, बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है। एज नेम सजेस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स कंप्लीट करता है कोई प्रोजेक्ट, हाउएवर दीज आर मीटी प्रोजेक्ट इन विच स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज, रिसर्च करेंगे, थिंक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद डिसीजन मेकिंग आएगी और तनकीद होगी, उसमें खामियां तलाश की जाएगी, इस आपके प्रोजेक्ट को वापस किया जाएगा, आपको कहा जाएगा यार इसमें ये इम्प्रूव करें, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप अगेन जो है वो आएंगे। तो ये जो है ये आपके पास एमएस वगैरह में, एमफिल वगैरह में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, या बीएस में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और उनका पर सर्च करके आपको जो है वो उसको परफॉर्म करने का कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये जरा आज का इस ट्रेंड है। लर्निंग क्लास है, concept of delivering online lecture that student can view from home to substitute lecturing in the classroom, इसको फ्लिप लर्निंग कहते हैं, जो हम कर रहे हैं ये फ्लिप लर्निंग कर रहे हैं। तो दैट फ्लिप रिप्रेजेंट करता है 4 पिलर इंक्लूडिंग इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग। फ्लेक्सिबल है एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट कि आप जैसे मर्जी एडजस्ट होकर बैठ जाएं, जहां चेयर पर बैठ जाएं आप लेट कर ये करें काम, सुन रहे हो मुझे, तो ये फ्लेक्सिबल है। लर्निंग कल्चर शिफ्ट होता है थोड़ा सा। इंटेंशनल कंटेंट है, जो आप चाहते थे कि आप ये चाहते थे कंटेंट कि आपको टीचिंग मेथड पढ़ाया जाए, मैंने उसी पर बात कर दी। एंड प्रोफेशनल एजुकेटर, यहाँ से आपको प्रोफेशनल बंदा तलाश करना आसान होता है। हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी में आपके इर्द गिर्द प्रोफेशनल बंदा आपको ना मिल रहा हो, तो आप कहीं से भी प्रोफेशनल बंदे को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस टेक्निक इन theory allows for more time in class to be devoted to active learning rather than instruction। इसमें आप एक्टिविटी परफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं वैसे फेस टू फेस फिजिकल क्लास में, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान जो है। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें मैं यार ये बताऊंगा कि नेम सजेस्ट करता है कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व करती है ग्रुप वर्क। इसमें ऐसा होगा कि मैंने शायद लास्ट में कहीं बताया था कि आपने ग्रुप बनाया ए, ग्रुप बनाया आपने बी, ग्रुप बनाया आपने सी, आपने ग्रुप बना लिया डी। एक कुछ लड़के ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे आपकी क्लास के जिनको क्वेश्चन नंबर 1 आता था। आपने कहा जी 1 एक को आता है, उसको इधर कर दिया, उसको एक को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया, सारों में एक एक 1 वाला कर दिया। अब एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सारे में उसे भी डिवाइड कर दिया। 3 आता है उसको भी कर दिया, फिर 4 आता है फिर भी। अब हर एक ग्रुप में ऐसे बच्चे हो गए हैं जिनको क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन 1 आता है, दूसरे को 2 आता है, तीसरे को 3 आता है, चौथे को 4 आता है और पांचवें को 5 आता है। अब उन्हें कहिए भाई जो आपको आता है वो दूसरे को समझा दें, जो आता है दूसरे को समझा दें, जो नहीं आता दूसरे समझ दे। इस तरीके से आपके 5 के 5 क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको दोबारा से उन्हें समझाना भी नहीं पड़ेगा। इस कम टाइम में आपका ये काम जो है हो जाएगा। ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। स्टूडेंट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू रीड एंड लर्न फ्रॉम अ सर्टेन पर्सपेक्टिव, देन चेंजिंग देयर ग्रुप्स मेंबर्स स्प्रेड द इंफॉर्मेशन एंड शेयर इट विद द अदर। अब आप ग्रुप की थोड़ी तरतीब चेंज करेंगे। आप कहेंगे ठीक है जी, इस एक ग्रुप वालों को जो है ना क्वेश्चन सारे आते हैं तो ये दूसरों को समझा दें, वहां से ग्रुप वाले कुछ खींच के जो बच्चे अब भी जिनको नहीं आ रहा है उनका सेपरेट ग्रुप बना देंगे और वो करते रहेंगे। जाहिर सी बात है जो लर्न कर चुके हैं उनको आप आगे काम दे देंगे, जो जरा रिटार्ड कर रहे हैं उनको जो है उसी पर आप लगाए रखेंगे, ताकि एक दूसरे के कोऑपरेशन से वो लर्न कर सकें जितना पॉसिबल हो। अब किनेस्थेटिक लर्निंग मेथड है, इसमें मूवमेंट्स हैं। Teacher can move around the class and use hand gestures while present to engaging student visually and kinesthetically. Ab they can also encourage student to perform physical activities where they can move around and use activity. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड टीचर क्लास में मूव करेगा। ये छोटी क्लास को समझाने के लिए ये तरीके हैं।
और इसमें क्या होगा, ड्राइंग वगैरह कोई बनानी है, उसके लिए जो है बच्चों को थोड़ा काम दे दिया जाएगा। एक्टिंग है, बच्चों को कहा जाएगा ग्रामर की एक्टिंग करें भैया, ऐसे करें, ऐसे करें, कैसे आप स्टेज परफॉर्म करेंगे। बिल्डिंग है, कोई चीज आप जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, टॉयज वगैरह हैं, तो उनको कहें ये इससे आप ये बिल्डिंग कोई चीज बिल्ड करके दिखाएं। अब प्लेइंग है, बच्चा जो है फॉर्म ऑफ स्टेट के अंदर है, प्ले स्पोर्ट्स हैं, गेम्स वगैरह हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो इनको खेल में लगा रखते हैं, तो ये काम जो है किनेस्थेटिक है। गेम बेस्ड मेथड है, क्लासरूम टेक्निक है, और हेल्प स्टूडेंट टू मोर excited about learning है। कंसीडर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल गेम्स हैं, चैलेंजेस हैं, पजल्स हैं, इन पर्सन और ऑनलाइन दोनों हो सकती हैं। जैसे आप गेम्स आप मोबाइल में होती है, दे कैन इंस्पायर चिल्ड्रन स्पेशली किनेस्थेटिक लर्नर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मूवमेंट से बहुत ज्यादा सीखते हैं, participate more fully in the learning process and keep them motivated and focus on learning। देखा आपने गेम, बात का बच्चा ऐसा लगा हुआ है मोबाइल पर, इतना ज्यादा मगन है कि वो कभी इधर स्टीयरिंग मोड़ रहा है गाड़ी का, कभी इधर मोड़ रहा है, कभी स्पीड तेज कर रहा है। तो ये किनेस्थेटिक बच्चे होते हैं, इनको जो है ना इस वे से पढ़ाना जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इट कैन आल्सो अलाउ देम द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड रीच अ गोल। उनको इस वे से आप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो कोई भी चीज समझा सकते हैं। एक्सपीडिशनरी लर्निंग मेथड है, ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बहुत सारे बच्चे जो है वो बड़े एक्टिव होते हैं, वो कहते हैं ये हाँ जी बॉय स्काउटिंग है, हम आ गए हैं, ट्रिप है, इसके लिए जो है अरेंजमेंट में हम आ गए हैं, ठीक है। और कोई भी चैलेंज जॉब है, स्काउटिंग है, गर्ल गाइडिंग है, तो उसमें आप वो कहते हैं हाँ जी हम आ गए हैं, हम ये काम करेंगे, हम ये करते हैं, आपने उसी वे से एंगेज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीडिशनरी लर्निंग मेथड है ये। और बेनिफिट्स इसके टीचिंग मेथड के क्या होते हैं यार, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो स्टूडेंट्स तक आप अपनी बात इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं, अपना कोर्स कवर करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट को आप प्लान कर सकते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ कनेक्ट रखने के लिए आप देखते हैं कि कौन सा तरीका जो है आपका अच्छा रहेगा। अब इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट को साथ देकर चलना है। अब आप मोर एडवांस प्रोफेशनल के साथ भी जो है वो बात करते हैं, उनसे भी कंसल्ट करते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। और फीडबैक स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का आप तक पहुंच रहा होता है कि बच्चे समझ आ रही है एक बात कि नहीं आ रही, आपकी बात कन्वे हो रही है प्रॉपर या नहीं, और अडेप्टेबल हो जाते हैं। यानी आप समझ जाते हैं कि यार बच्चा जो है इस मेथड को जो है ज्यादा पिक कर रहा है, क्रिएट करते हैं, एक रूटीन क्रिएट करते हैं, किस मेथड से आपने पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा मेथड यूज करना है। और अब आप जो है देखें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपका लेक्चर मेथड समझ आ रहा है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको डेमोन्स्ट्रेशन समझ आ रही है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डिस्कवरी मेथड समझ आ रहा है। तो आप देखते हैं कि यार मेरी क्लास में इतने बच्चे जो है मेथड 1 समझ रहे हैं, इतने 2 समझ रहे हैं, इतने मेथड 3 समझ रहे हैं। तो आप जो है मुख्तलिफ वे से जो मेथड आपके बच्चे ज्यादा समझ रहे हैं क्लास वाले, आप 2-3 मेथड से एक ही बात को समझाएंगे, तो आपकी लर्निंग, बच्चों की जो लर्निंग है वो और ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, और आपकी बात जो है वो इजीली जो है वो कन्वे हो जाएगी मैक्सिमम बच्चों तक, और मैक्सिमम वे से रिटेनेबल हो जाएगी। अब बच्चों के माइंड पर इम्प्रिंट हो जाएगी वो बात, जब आप मुख्तलिफ वे से उनको रिपीट करवाएंगे। तो ये फायदे हैं आपके टीचिंग मेथड को यूज करने के। जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।